कहते हैं इस दुनिया का हिसाब यहीं पूरा करके जाना होता है। जावेद अख्तर साहब एक बड़ा प्यारा किस्सा सुनाते हैं। जब नए नए आए और स्ट्रगल कर रहे थे तो एक समय ऐसा आया कि जेब में सिर्फ 30 रुपए बचे थे। पहुंच गए शाहिर लुधियानी जी के पास। शाहिर लुधियानी जी बड़े रईस मिजाज के आदमी, और जाके बोला कि सर कुछ काम दिलाइए, और मुस्कुराए। उन्होंने एक 200 रुपया निकाला और जावेद साहब के जेब में डाल दिया। बोले मियाँ संघर्ष करोगे आगे तो जाना ही जाना है। और हुआ यही कि जावेद साहब चमक गए। सलीम जावेद की जोड़ी ने भारत में इतिहास रच दिया। जंजीर, त्रिशूल, एक से एक सुनने में आता है। कहते हैं कि उनके बाद ऐसी जोड़ी कभी देखने को नहीं मिली। और बाद में तो शाहिर साहब और जावेद साहब दोनों कई मूवीज के लिए साथ में काम कर रहे थे। तो एक बार मजाक मजाक में जावेद साहब ने बोला कि आपके 200 रुपये मेरे पास ही रहेंगे, मैं दूंगा नहीं। और वो बड़े प्यार और मोहब्बत से कहते थे कि जावेद एक न एक दिन मैं वापस आपसे मांग लूंगा। 25 अक्टूबर 1980 समाचार मिलता है जावेद साहब को कि शाहिर लुधियानवी जी नहीं रहे। कहते हैं कि वो दिन जावेद साहब की आंखें इतनी भर आई, जू कब्रिस्तान में उनको ले जाया जाता है, जहां मोहम्मद रफी साहब, मधुबाला जी, सबकी कब्रें वहां पहुंचते हैं। सब लोग बैठे हैं, नम आंखों से जावेद साहब देखते रहते हैं। पूरी दुनिया आई, पूरी दुनिया चली गई, पर जावेद साहब बैठे रहे। अंत में जब जावेद साहब बाहर निकले तो पीछे से अशफाक साहब जो सुबह सुबह आ गए थे जल्दबाजी में, बिना पर्स लिए, उनके मुंह से निकला कि जावेद साहब कुछ पैसे है क्या? बोले कितने चाहिए? बोले 200। बोले किस लिए? बोले कब्र जिसने बनाई थी उसको देना है। जावेद साहब मुस्कुरा दिए कि शाहिर साहब जाते जाते भी अपना हिसाब पूरा कर गए। तो साहब ये दुनिया है। थैंक यू।